गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। अपना दौरान काल चल रहा है, वैसे आप सभी इससे अवगत हैं। इसके आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के गुण व महत्व। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको एक अच्छी राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो समीक्षा है कि उसके अकॉर्डिंग उसका पुस्तक का कवर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रकाशक के अंदर क्या उसकी पृष्ठ संख्या होनी चाहिए, उसके आयु स्तर के अनुसार उसका विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए, समग्र बातों के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी गुण या महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी जो किसी भी वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। उसी प्रकार किसी भी चीज के दो पहलू हम सकारात्मक और नकारात्मक गुण और दोषों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम इसके जो पुस्तक के जो गुण हैं या महत्व हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो आईना होता है एक शिक्षकों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, इस समस्त बातों के बारे में जानकारी उसको तभी मिलेगी जब उसके पास में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होगी। तो यदि वर्तमान शिक्षा पद्धति में पाठ्य पुस्तक की महत्वता एवं उसकी आवश्यकता पर विचार किया जाए तो निस्संदेह यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षार्थियों के लिए, जो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उन शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक का महत्व बहुत ही अधिक माना जाता है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अभाव में वो स्वाध्याय नहीं कर सकता। यदि उसको स्वाध्याय करना है शिक्षक की अनुपस्थिति में भी, जब शिक्षक कक्षा कक्ष में नहीं आता उसकी अनुपस्थिति में भी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो विद्यार्थी का सहारा बनती है, उसके स्वाध्याय में विकास करती है। इसके लिए धीरे धीरे इसकी जो 3 परिस्थितियों में हम बात करेंगे। सबसे पहले यह था कि सर्वप्रथम तो पाठ्य पुस्तकों के विद्यालय का बहुत महत्व ही अधिक है। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उसमें विद्यालय का जो आकार है उस आकार का जो स्वरूप है अपेक्षाकृत बड़ा हो गया। पहले विद्यालय के अंतर्गत जो बालक या बालिकाएं पढ़ते थे उसमें हम पाठ्य पुस्तक को आदर्श वाचन के तौर पर बालक को शिक्षक उसको पढ़ा लेता था। लेकिन आज की जो पाठ्य पुस्तक है उसका स्वरूप भी व्यापक बनता जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत सारे जो विचारधारा हैं, बहुत सारे जो विचारक हैं उनके जो विचारधाराओं से वो परिचित होता रहता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि अध्यापक भी आदर्श अध्यापक नहीं रह गए। इसमें दायित्व की बोध की भावना धीरे धीरे विरोध होती जा रही है एवं वो अपने विषय में इतना पारंगत नहीं है कि जिसने गृह कार्य पूर्ण करने हेतु या किसी भी ज्ञान को स्थायी करने के लिए जो पाठ्य पुस्तक होगी वही एकमात्र सहारा होती है। यानी बालक के जो अधिगम है उस अधिगम को स्थायी बनाने के लिए उसका जो सहारा बनती है वो बनती है पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्य पुस्तक के अंदर ही जो समस्त ज्ञान है, जो समस्त बातें हैं वो निहित होती है। जब विद्यार्थी उसको आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकता है, जब किसी टॉपिक या किसी प्रकरण के बारे में उसको पढ़ना होता है तो उसके पास जो अपनी पाठ्य पुस्तक होगी उस विषय से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक होगी उस पाठ्य पुस्तक को वो पढ़ेगा और अपने ज्ञान की वृद्धि करेगा। तो वो उसके पास क्या एक लिखित साक्ष्य है, लिखित ज्ञान है। तो लिखित ज्ञान को जब वो आवश्यकता अनुसार उसका अभ्यास करेगा तो वो ज्ञान उसका स्थायी बनेगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी को आत्मसात की दक्षता करने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी के अंदर आत्मसात के गुणों की वृद्धि करता है। पाठ्य पुस्तक होगी वो विद्यार्थी के अंदर आत्मसात के गुणों की वृद्धि करता है। जबकि सतत अभ्यास किया जाए तो सतत अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक जब उसको आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार वो सतत अभ्यास कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि सतत अभ्यास में बालक की वृद्धि करता है पाठ्य पुस्तक। फिर हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष में दिए जाने वाले ज्ञान की सही प्राप्ति है तो यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अध्यापक की बात को ज्ञानपूर्वक सुने तथा साथ ही साथ उसे सही
शिक्षार्थी के अतिरिक्त प्रकार की जानकारी देने से पहले यह आवश्यक होता है कि इस बात से आवश्यक हो जाए कि जो जानकारी जो कक्षा में देने जा रहा है वह पूर्णतः सही एवं विस्तरानुकूल है। ऐसी जानकारी उसे पाठ्य पुस्तक से ही उपलब्ध हो सकेगी कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है क्लास में या जो पढ़ाने जा रहा है वो उसकी जानकारी सही कितनी दे रहा है, उसके बालक के विस्तरानुकूल है या नहीं है, इसका मार्गदर्शन भी देता है। हम आगे लिखेंगे कि बालक के सही एवं विस्तरानुकूल का विषय वस्तु के बारे में शिक्षक को मार्गदर्शन देती है। दूसरा हम लिखेंगे आत्मसात के गुणों की वृद्धि करता है। दूसरा हम कह सकते हैं विद्यार्थी के आत्मसात गुणों में वृद्धि। तीसरा हम कह सकते हैं स्वाध्याय का विकास करती है। फोर्थ कह सकते हैं सामान्य बुद्धि या सामान्य बालक के लिए उपयोगी या महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं आगे कि जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षक है वो सतत अभ्यास के लिए आवश्यक है। बालक के सतत अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण होती है कि जो शिक्षक की अनुपस्थिति में भी बालक उस पाठ्य पुस्तक को पढ़कर ज्ञान में वृद्धि कर सकती है। तो हम एक और बात लिख सकते हैं कि शिक्षक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी को ज्ञान वृद्धि में सहायक और ये क्या बनाती है विद्यार्थी के ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक। जो महत्व है विद्यार्थी में आत्मसात गुणों में वृद्धि भी करती, साधन का विकास करती। इस प्रकार से इसके बहुत सारे जो गुण हैं हमने कुछ गुणों के बारे में चर्चा की है। तो उपरोक्त जो सभी बातें हैं वो राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक एवं जो शिक्षार्थी है उसको पूर्णतः लागू होती है। यदि कहा जाए कि राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी अपेक्षाकृत आवश्यकता अधिक होती है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान शिक्षण जहाँ एक और मानचित्रों की अधिक आवश्यकता होती है वही दूसरी और विभिन्न
कार्यों को संपन्न करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक कार्य को संपन्न करने हेतु आवश्यक होती है। जितने की गणित के प्रश्न हल करने हेतु गणित की जो पाठ्य पुस्तक है वो आवश्यक होती है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक के गुण है या उसकी महत्वता कितनी होती है, जिसमें हमने इसके 7-8 प्रकार के गुणों के बारे में पढ़ा, जैसे पालक को सही और मिश्रण के विषय वस्तु के बारे में शिक्षक को मार्गदर्शन देती है, विद्यार्थी में आत्मसात के गुणों को वृद्धि करती है, स्वाध्याय का विकास होता है, सामान्य बालक के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, बालक को सतत अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण होती है, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी होगा वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक है और प्रायोगिक कार्य को संपन्न करने हेतु जो पाठ्य पुस्तक है वो बहुत ही विद्यार्थी के लिए और शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।